रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्बाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी नुक्ता नज़र होगा, नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो इमरान खान ने करना है। इस सिलसिले में हमने जो मीटिंग्स हैं वो शुरू कर दी हैं। आज लाहौर के एमएनएज और एमपीएस को बुलाया है, उनका नुक्ता नज़र सुनेंगे और कल सीनियर पार्टी लीडरशिप का इजलास खान साहब ने तलब किया है और उस इजलास में जो असम्बलियों का तहलील का मामला है और हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो इकॉनमी का है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $7 बिलियन के करीब रह गए हैं और हमारा जो असल खदशा है वो ये है कि ये हुकूमत अब ज़्यादा देर नहीं रह सकेगी। इस हुकूमत ने तो अब जाना ही जाना है, चाहे वो 15 दिन और गुजार लें या 1 महीना और गुजार लें। इसके बाद इलेक्शन होने चाहिए और कोई मावराए आइन इक़दामात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमारी जो एफर्ट है, हमारी कोशिश है कि जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हों। हम अदलिया के साथ भी, हम फौज के साथ अपनी तलखियाँ जो हैं वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते हैं। लेकिन बाज़ अनासर ऐसे हैं जो कि इन तलखियों को बढ़ा रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है उसको ये देखना होगा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में फौरी तौर के ऊपर बंद होनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून जो है जिस तरीके से पिछले 6-7 महीनों में उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, उसको ज़रूरी है कि ये सिलसिला फौरी तौर के ऊपर ख़त्म हो। जो FIRs आज़म सवाती साहब के बाद अब शहबाज गिल के ऊपर हो रही हैं, इसके ऊपर हमारा बड़ा कंसर्न है और हम ये समझते हैं कि ये जो ताल्लुकात हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से ताल्लुकात कोई कम अज़ कम कुछ लोग उसको या शायद वफाकी हुकूमत इसको बगाड़ने की कोशिश कर रही है। FIA की तरफ से नोटिस की भरमार हो गई है और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, हमें नहीं पता ये खबर दुरुस्त है या गलत है, लेकिन ये मीडिया में ये खबर लगवाई गई है कि इमरान खान की बतौर चेयरमैन नायली के लिए कार्रवाई शुरू कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसकी कोई बात ही नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के लिए इस वक्त आज़ादी का इस्तारा है, जमहूरियत का इस्तारा है, हकूक़ का इस्तारा है और आप इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो सीन है वो मुकम्मल ही नहीं। नवाज शरीफ पहले ही मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। जल्द हमारा डर ये है कि जिस किस्म की मईशत के हालात इन्होंने कर दिए हैं, बहुत जल्द शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसफ जरदारी ये भी मुल्क से बाहर लंदन पहुंच जाएंगे और फजलुर रहमान साहब का कोई पता नहीं काबुल बैठे हो। इन लोगों का मुल्क किस तरह से छोड़ के जाना, जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है। लेकिन इसके साथ साथ हम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई मावराए आइन यहाँ पर इक़दाम जो हैं वो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट लंबी होना आइन के मुनाफी, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसी कोई भी जो तजवीज़ है उसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। इंसानी हकूक़ की बहाली और मामला जो है वो उनके ऊपर हमारा जो कंसर्न है उनको दूर किया जाए और जिस तरह से मैंने कहा, हम इदारों से अपने जो तलखियाँ हैं उनको कम करने के ऊपर गामजान हैं और यही हम उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। शुक्रिया। तो सर ये फरमाइएगा कि क्या अभी तक PTI के साथ वफाकी हुकूमत के या किसी के भी कोई बैकडोर रास्ते आम इंतखाबात के हवाले से हुए हैं और क्या चौधरी परवेज लाई के साथ भी किसी ने कहा है कि आम इंतखाबात के हवाले से कोई किरदार अदा करें? देखिए, इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, समझाने की कोशिश हमने की है, स्पेशली इसहाक डार साहब को जो नून लीग की तरफ से जिनका ज़्यादा है, प्रेसिडेंट को हमने कहा। मसला यह है कि ये हुकूमत इर्रेलिवेंट होती जा रही है बड़ी तेज़ी से। जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है उसमें ये हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अपनी अहमियत खो रही है और ये ना हो कि ये सारे लोग जो हैं वो अचानक हमें पता चले कि मुल्क में जहाज़ में बैठ के चले गए हैं
और पाकिस्तान के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने इनको भी समझाने की कोशिश की है कि आपको इलेक्शंस के अलावा मुल्क में और स्टेबिलिटी कोई निज़ाम नहीं दे सकता। आप कल शहबाज शरीफ जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, तो पार्लिमानी जमहूरियत का तो पहला असूल ये है कि जब भी हालात एक हद से ज़्यादा ख़राब होते हैं आप अवाम के पास जाते हैं, तो आप अवाम से भाग रहे हैं। आपने कश्मीर के इलेक्शन देखे हैं किस तरह से वहाँ पर वफाकी, कभी भी कश्मीर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ पार्टी नहीं जीत सकी। ये पीटीआई वाहिद पार्टी है जो वफाकी हुकूमत की तमाम तर इंटरवेंशन के बावजूद, तमाम तर वहाँ पे जो धांधली हुई वफाकी हुकूमत की, उसके बावजूद कश्मीर के इलेक्शन भी जो है वो जीती है। जितने इलेक्शंस अब तक हुए हैं तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत रही है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि रूस के साथ जो तेल के लिए खान साहब ने दौरा किया था, उसके बाद मामला डिस्टर्ब हुए आपके और जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी मामला काफ़ी डिस्टर्ब रहा। अब जो है नई हुकूमत जो है वो रूस गई है, उन्होंने फिर कहा है कि तवानाई के बुरान पे काबू पा लेंगे, हमारी डील हो चुकी है कि हमें कम रेट पर तेल जो है वहाँ से मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल अपनी 30 साल की सबसे कम सतह के ऊपर है। तकरीबन इस वक्त वो 75 से 80 डॉलर के दरमियान जो है वो तेल चल रहा है। अब तो वो महंगा ही नहीं रह गया इंटरनेशनल मार्केट में। जब सबसे महंगा था उस वक्त आपने लिया नहीं है, अब आप चले गए वहाँ पे मुंह उठा के। और मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की ना कोई एनर्जी पॉलिसी है, ना इस वक्त तो हमें गैस की जरूरत है। तेल तो दुनिया में सस्ता हो गया, गैस की जरूरत है, उसकी पॉलिसी नहीं है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारा इस वक्त जो डॉलर के हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो इसलिए ये अब तो इररिलेवेंट। जो सर ये बताइएगा कि जो मुशावरत का पंजाब ने खत लिखा है आज वज़ीर आज़म को कि सेफ कार्ड की मद में भी पैसे रोक लिए गए हैं और अब 7-7.5 अरब रुपया वो भी रोक लिया गया है और बाकी भी जो पैसे थे जो पंजाब का राइट था वो नहीं दिया जा रहा। तो क्या कहेंगे कि ये पैसे क्यों रोक रहे हैं? पैसे की है ही नहीं। प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है कि इनके पास तो वो कहते हैं ना जहर खाने के भी पैसे नहीं। 176 अरब रुपया पंजाब का ये इस वक्त मकरूज है वफाक, और 120 अरब रुपए का खैबर पख्तूनख्वा का मकरूज है। अब ये सेहत कार्ड भी रुक जाएगा, चीज़ें रुक जाएंगी। इसीलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी नज़र में ये हुकूमत चंद दिनों की या चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है, ये नहीं चला सकते। जो सब जो मुशावरत का अमल है ये आपको क्या लगता है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? आपकी एक सीनियर लीडरशिप की कमेटी भी बनी थी जिसने 20 दिसंबर की तारीख तजवीज़ की थी, उस वक्त तक फैसला कर लिया जाए। तो ये मुशावरत की राउंड कब तक? ये हमने शुरू कर दिया है। देखिए, हमारी ख्वाहिश यही है कि 20 मार्च से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए ताकि आपका रमज़ान से पहले नई हुकूमतें आ जाएं। हमारी कोशिश यही है। इस पर मुशावरत का अमल जो है वो अभी आज से शुरू हो। आपने जिक्र किया कि जी आपने इलेक्शन जीते, वो तो बल्दियाती इलेक्शन, इसी तरह के इलेक्शन जब आप गवर्नमेंट में थे आप भी हारते रहे और अपोजिशन जो है वो जीतती रही। हर मामले में करीबी मुशावरत आगे बढ़ेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर